आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान, जिसका नया विषय है वायु कैसे प्रदूषित होती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम द न्यू टॉपिक दैट इज हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire or volcanic eruptions. तो एयर पोल्यूटेंट्स उनको कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को, ऐसी पदार्थ को जो हवा में प्रेजेंट, हमारी हवा में जो कंटेमिनेशन होती है, जो गंदगी एक तरीके से जिसको कहते हैं आम भाषा में, तो वो जो प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं हम वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक या फिर एयर पोल्यूटेंट्स। तो और ये कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी फटना, ये नेचुरली यानी कुदरती पाए जाते हैं। कहाँ से? कुदरती प्राप्त आ जाते हैं हवा में, ये धुएं से या फिर गंदगी से, डस्ट से, धूल से, जो कि जंगलों में आग लग रही है वहाँ से आती है धूल और डस्ट, गंदगी हवा में। ये तो ऐसे कंटामिनेट करते हैं, ऐसे संदूषित करते हैं ये हवा को, यहाँ से आते हैं ये। या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जो फटता है, आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं, जैसे आग से जो धुआं निकल सकता है, इन आदि आदि। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषित मिलते रहते हैं। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। और कुछ हम इंसान जो हैं, हम मानव जो हैं, जो कुछ ना कुछ काम, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्रियाकलाप करते रहते हैं ऐसे ऐसे कि जिनकी वजह से हवा प्रदूषित होती है। इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलोग के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, फिगर 18.2, जैसे कि इस फिगर में शो करा गया है। जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं, द सोर्स ऑफ, जहाँ से एयर पोल्यूटेंट जो गंदगी करते हैं, हमारी हवा को संदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो वो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है। और पावर प्लांट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, जो धुआं निकलता है उपलों से। जो उपले जब जलते हैं अक्सर गाँवों में, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है तो वो भी प्रदूषित करता है हमारी हवा को। और पावर प्लांट से निकलता है, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो हमारे पास शहरों में जो कारें होती हैं, बाइक होती है, मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं आम भाषा में, और ट्रक, ट्रैक्टर, ये वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों से हमारी हवा जो है प्रदूषित हो जाती है। और पावर प्लांट्स जो होते हैं और जो फैक्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कि इस फिगर में शो करा गया है, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं। ये कुछ शुगर मिल्स होती हैं, जो चीनी, गन्ने की मिल जिसको कहते हैं, वगैरह वगैरह, तो इनसे हमारी हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। कहने का मतलब ये है। एक्टिविटी 18.2, अपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। You might have read in the newspaper that respiratory problems among children are rising day by day। श्वसन समस्याओं से कितने बच्चे पीड़ित हैं, इससे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्रों अथवा पास पड़ोस के घरों का सर्वेक्षण कीजिए। Conduct a survey of households in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problems। तो आपने समाचारों में पढ़ा होगा कि
बच्चों में जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आपने, टीवी न्यूज़ पर देखा होगा कि बच्चों में ज़्यादातर क्या हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स में बहुत अलग अलग तरीके की बीमारी हो रही हैं और वो भी बच्चों में बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और इसका एक सर्वे कीजिए आप, कंडक्ट अ सर्वे हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में इसका सर्वे कीजिए, वहाँ जाकर देखिए कि और अपने दोस्तों में देखिए कि कितने जो चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे जो हैं आस पड़ोस में वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, घिरे हुए हैं बहुत ही। तो इसका सर्वे करके आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। आइए ये जानने का प्रयास करें कि प्रदूषण वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड एयर। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेज़ी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? Have you ever noticed how rapidly the numbers of vehicles is increasing in our cities? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। Vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and smoke. फिगर 18.13। तो बहुत सारे वाहन हैं जो इसे हम व्हीकल्स, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पैदा करते हैं, हवा को बहुत ज़्यादा संदूषित करते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स फैलाते हैं। जैसे कि उसमें हो गए हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स में क्या क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारी गाड़ियों से निकलता है धुआं, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। तो ये धुएं से ये सब केमिकल्स निकलते हैं गैस की फॉर्म में। तो ये गैस निकलती है और ये हवा को हमारे प्रदूषित करती है, हवा को पोल्यूट करती है, एयर पोल्यूट करती है ये सब केमिकल्स। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि पैदा होती है हमारी हम जो फ्यूल भरवाते हैं पेट्रोल या फिर डीजल, तो जब वो जलता है हमारी गाड़ी को एनर्जी मिलती है, जब गाड़ी उससे चलती है तो इससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये जो है आधी अधूरी जलती है, पूरी तरीके से नहीं जल पाती, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है इस तेल की। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और इट इज़ अ पॉइजनस गैस। ये बहुत जहरीली गैस होती है जो इससे निकलती है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो और ये हमारे अंदर जो खून है उसके अंदर ऑक्सीजन भी, जो हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर वो हमारे ब्लड में आके मिक्स हो जाती है, तो ब्लड में हमारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाती है, तो वो जो है हमारे ब्लड में पूरी बॉडी तक पहुंच नहीं होती है, तो वो ले आने की पावर जो होती है इसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कम हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है हमारी हेल्थ को, ये कितना डैमेज पहुंचा रहा है, कितना नुकसान दे रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं यदि दिल्ली में पंजीकरण वाहनों को एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो ये संसार की दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी। डू यू नो इफ द व्हीकल रजिस्टर्ड इन दिल्ली आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, द टोटल लेंथ वुड बी नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल एंड अमेजोन। नील तथा अमेजोन के बराबर हो जाएगी। जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है, सबसे लंबी जो है रिवर है, दुनिया की सबसे लंबी नदियाँ जो हैं तो नाइल और अमेजोन,
नील जिसको कहते हैं और अमेज़न, ये दुनिया की सबसे लंबी नदियाँ हैं। तो इन दोनों के बराबर होंगी। अगर दिल्ली में अगर हम गाड़ियों के जितनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है दिल्ली में, अगर हम उन सब की लाइन बनाएंगे एक के बाद एक, तो जितनी लंबी इन नदियों की लाइन है तो वो इनके बराबर ही बैठेगी। जितनी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी हैं तो वो इनके बराबर ही बैठेंगी। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई परेशानी है समझने में, कुछ समझ ना आया हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, शुक्रिया।